Today we will discuss about new topic is partial derivatives. So first of all partial derivative होता क्या चीज है, तो मैं एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करूंगा. जैसे एक सिंपल एक फंक्शन है f जो आपका मोर देन 2 और 2 से ज्यादा फंक्शन पे डिपेंड है. जैसे मेरा जो फंक्शन फाई x, y जो मेरा f है, मैं अभी इस क्वेश्चन में मैंने के लिए जो f है वो दो फंक्शन x और y पे डिपेंड है. तो x और y पे डिपेंड है, तो मुझे यदि f में चेंज निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब x में चेंज करने पर y एज मैं फिक्स कर देता हूं और f में क्या चेंज होता है, तो इस टाइप की कैलकुलेशन या मैं एक वेरिएबल को कांस्टेंट मान के दूसरा वेरिएबल में चेंज करूं तो मेरा ये वाले चेंज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा. तो इसकी कैलकुलेशन के लिए हम क्या करते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव यूज करते हैं. और पार्शियल डेरिवेटिव का जो नोटेशन है वो मेरा ये होता है डेल f ओवर डेल x. इसका मतलब है f का चेंज विद रिस्पेक्ट टू x. x में हम चेंज कर रहे हैं तो f में क्या चेंज आएगा, तो डेल f ओवर डेल x कहते हैं डेल f ओवर डेल y. इसका मतलब हो गया y के रिस्पेक्ट में f में क्या चेंज आएगा. यदि मैं y में चेंज करूं तो f में क्या चेंज आएगा. देन इस कंडीशन के लिए मेरा x कांस्टेंट होगा और इस कंडीशन के लिए मेरा y कांस्टेंट होगा. एंड डेल स्क्वायर f ओवर डेल x y, एक इसे हम सेकंड डेरिवेटिव बोलते हैं. इस सेकंड डेरिवेटिव का नोटेशन का मतलब क्या है, डेल ओवर डेल x डेल f ओवर डेल y. मतलब सबसे पहले हम f का किसके रिस्पेक्ट में चेंज निकालेंगे, y के रिस्पेक्ट में. निकालने के बाद जो भी वैल्यू आएगी उस वैल्यू का किसके रिस्पेक्ट में चेंज निकालेंगे, x के रिस्पेक्ट में चेंज निकालेंगे. तो इसका नोटेशन का मतलब ये है एंड डेल स्क्वायर f ओवर डेल y डेल x. इसका मतलब क्या है आपका डेल ओवर डेल y एंड डेल f ओवर डेल x, ये दे रखा है. तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है. अब जैसे कुछ क्वेश्चन है जो बेसिक समझाने के लिए मैंने लिख रखे हैं. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इन सब क्वेश्चन में मुझे ये चीजें निकालनी है. फर्स्ट जैसे ये क्या है, ये क्या है, ये कैसे निकलेगा, इन सब में है. तो फर्स्ट जैसे मैं ये निकालता हूं आंसर फर्स्ट का, तो ये मैं डेल जेड ओवर डेल एक्स निकाल रहा हूं. तो मतलब x के रिस्पेक्ट में z में चेंज क्या होगा, तो x के रिस्पेक्ट में यदि हम z में चेंज निकाल रहे हैं तो y हम कांस्टेंट लेके चलेंगे. तो यहाँ x के रिस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर. x के रिस्पेक्ट में x का तो होगा, y कांस्टेंट हो जाएगा. यहाँ माइनस का y सिंगल y है, कांस्टेंट हो गया. कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 होता है, ये 0 हो गया. अब यहाँ पे माइनस का 3 और y तो कांस्टेंट हो गया और x का 1 हो गया. मल्टीप्लिकेशन में यदि कोई कांस्टेंट है तो उसको एज इट इज रखते हैं. यदि आपका वो इंडिविजुअल प्लस या माइनस के साथ है उसका डिफरेंशियल 0 हो जाएगा. तो यहां से मेरा ये चीज आएगी. अब यदि मैं डेल z ओवर डेल y निकालना चाहूं, डेल z ओवर डेल y, अब इसका किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं, हम y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं. तो y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं तो हम किसको कांस्टेंट लेके चलेंगे, x को कांस्टेंट लेके चलेंगे. x को कांस्टेंट लेंगे तो यहां 0 हो जाएगा, माइनस का 3y स्क्वायर हो जाएगा एंड यहां पे माइनस का 3x तो कांस्टेंट होगा, y का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा. तो ये चीज हो गई आपकी डेल z ओवर डेल x हो गया, डेल z ओवर डेल y आ गया, ये आ गया, ये दोनों निकल के आ गए. अब यदि मुझे ये चीज निकालनी है तो ये चीज निकालने के लिए मेरे को सिंपल सा इसका मतलब क्या बताया मैंने, ये बताया ना. तो मतलब y वाले टर्म्स का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है. तो y वाला टर्म्स ये रहा, इसका यदि मैं इस वाले टर्म्स का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव मार दूं, इसका डेल ओवर डेल x ओवर डेल f ओवर डेल y ये कर दूं, तो मतलब इसका यदि मैं x के रिस्पेक्ट में करूंगा तो ये क्या हो गया 0, क्योंकि यहां पर x है ही नहीं है, ये कांस्टेंट हो गया 0. तो यहां से मेरी कैलकुलेशन करके क्या आएगी, माइनस का 3 आएगा. इसी को हम बोलते हैं डेल स्क्वायर f ओवर डेल x डेल y. तो डेल स्क्वायर f ओवर डेल x y की वैल्यू -3 आ गई अपने पास. अब हम सेकंड क्वेश्चन को लेके चलते हैं. चलो फर्स्ट सेकंड, तो यहां पर मेरा u इक्वल टू एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स ये दे रखा है ना. तो चलो हम पहले क्वेश्चन तो उतार रखा है, ये तो उतारने की जरूरत नहीं है. अब हम इसका निकालते हैं. जैसे डेल u ओवर डेल x निकाल रहे हैं तो x के रिस्पेक्ट में y वाला टर्म्स कांस्टेंट हो जाएगा. मगर देखो एक फंक्शन ये रहा और यहां पर भी अपना है, तो ये x ये रहा और एक x ये रहा. तो मैं डेरिवेटिव का बताता हूं. जैसे मेरा y के साथ फर्स्ट इंटू सेकेंड कंडीशन है, इसमें भी x है और इसमें भी x है, इसमें भी y है, इसमें भी y है. तो दोनों का फिर डिफरेंशियल कैसे करेंगे हम, तो डिफरेंशियल करने का तरीका सिंपल सा, फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड
प्लस सेकंड एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, ये आइडेंटिटी यूज करते हैं। और tan इनवर्स x का जो डिफरेंशियल होता है वो 1/1 प्लस का x स्क्वायर होता है। ये तो इनटू वाली कंडीशन आ गई। अब हमारे पास यदि कोई अपना किसमें दे रखा है, डिवाइड में दे रखा है 1 डिवाइडेड बाई सेकेंड। अब इसका डेरिवेटिव कैसे करते हैं, तो नीचे वाले का जो भी है उसका स्क्वायर कर देना, नीचे वाला एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ ऊपर वाला माइनस ऊपर वाला एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ नीचे वाला। मतलब सिंपल सा, यदि मल्टीप्लिकेशन है तो फर्स्ट को छोड़ना है, सेकंड का करना है, फिर प्लस का साइन, सेकंड को छोड़ना है, फर्स्ट का करना है। ये एक फॉर्मूला है, tan इनवर्स का डेरिवेटिव ये होता है। ऐसे यदि आपका डिवाइड वाली कंडीशन दे रखी है y इक्वल टू 1/2 है, तो सेकंड का स्क्वायर, सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। तो ये दो कंडीशन हम मोस्टली इन क्वेश्चनों में यूज करेंगे। तो u/x है, तो यहाँ पे फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो फर्स्ट और सेकंड की प्रॉपर्टी यूज करते हैं। x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं तो x स्क्वायर एज इट इज। अब इसका करना है मुझे डेरिवेटिव, तो tan इनवर्स का डेरिवेटिव बताया ना tan इनवर्स का, तो मैं इसको x मान के कैलकुलेट करूंगा, तो 1/1 प्लस y/x का होल स्क्वायर। मतलब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड ये मैंने पूरा का पूरा एक डिजिट मान ली है ना, तो यहाँ 1/1 प्लस ये हो गया। अब जब इसको माना है तो इसका डेरिवेटिव भी अगेन करना पड़ेगा। अब इसका डेरिवेटिव करने के लिए ये क्या है, ये y/x है। अब किसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, x के रिस्पेक्ट में, तो y तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो किसका करना पड़ेगा, 1/x का करना पड़ेगा। अब 1/x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस n/x की पावर n+1 होता है ना। तो इस हिसाब से यहां पर n की वैल्यू 1 है, तो यहां पर क्या आएगा, माइनस का y/x स्क्वायर, क्योंकि मेरे पास क्या है, जैसे 1/x का कर रहा हूं मैं, यहाँ 1/x का डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो यहाँ 1 पावर है तो माइनस 1/x की पावर 1+1 2 हो जाएगी है ना। तो ये आ गया आपका ये रहा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, तो tan इनवर्स का पहले किया, tan इनवर्स तो 1/1 प्लस x स्क्वायर। अब y/x का कर रहे हैं, तो y/x में मेरा y क्या है, कांस्टेंट है, तो y तो एज इट इज निकाल दिया, तो 1/x का इस वाली आइडेंटिटी से यूज करके मैंने ये डेरिवेटिव लिख दिया, ये हो गया। फिर प्लस का साइन, सेकंड एज इट इज यहां पर, तो यहां tan इनवर्स x/y एज इट इज हो जाएगा, tan इनवर्स y/x, सॉरी y/x एज इट इज हो जाएगा। अब x स्क्वायर का डेरिवेटिव हम करेंगे तो 2x आएगा, क्लियर। अब यहाँ पे आगे माइनस का साइन है, तो ये माइनस रखा। अब आता है यहाँ y स्क्वायर tan इनवर्स x/y, हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये तो कांस्टेंट हो जाएगा। अब ये कांस्टेंट हो गया तो ये एज इट इज आ गया। अब डेरिवेटिव किसका करना है, इसका करना है डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो यहां पर क्योंकि मेरा x दे रखा है तो tan इनवर्स x की तरह भी करेंगे। तो अभी हमने किया था tan इनवर्स 1/x/y का स्क्वायर, तो दिस इज कॉल्ड, इसको हमने मान लिया अब क्यू x। अब यदि मैं x/y का करना चाहूं तो इसमें क्या होगा, x 1/y तो कांस्टेंट है, तो यहाँ 1/y तो ये कांस्टेंट हो गया। अब क्योंकि x है ऊपर, तो x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो ये आ जाएगा। क्लियर, ये लाइन समझ में आ गई होगी। फर्स्ट मैं दोबारा से बता देता हूं, क्योंकि यहां पर हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल कर रहे हैं, मतलब मैं ये वाली चीज निकालना चाह रहा हूं। तो यहां पर भी x था और यहां पर भी x था, तो फर्स्ट और सेकंड रूल लगा दिया, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव ये हो गया, फिर प्लस का साइन, सेकंड एज इट इज, और फर्स्ट का डेरिवेटिव ये हो गया। ये अपना ये इतना सारा यहां से लेके यहां तक का ये डेरिवेटिव आपका इसका है। अब माइनस का साइन मेरा ये रखा, अब इसका कर रहे हैं, तो इसमें क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ये वाला टर्म्स तो कांस्टेंट हो जाएगा, ओनली इसका करना है। ये कांस्टेंट टर्म्स हमने एज इट इज रखा, क्योंकि इनटू में दे रखा है इसलिए इसका जीरो नहीं कर सकते, यदि ये प्लस माइनस में होता तो इसका जीरो हो जाता। अब ये एज इट इज रख दिया। अब इसका डेरिवेटिव किया तो tan इनवर्स का 1/1 प्लस x स्क्वायर हो गया। अब x/y का किया तो x/y में हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो 1/y कांस्टेंट है, x का 1 हो जाएगा, ये कर दिया। अब इसको कैलकुलेशन कर लेंगे सिंपल सा, यहां पर अपने पास सिंपल क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, एलसीएम लूंगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और नीचे से x स्क्वायर और ऊपर आ जाएगा, ये रहा माइनस y/x स्क्वायर प्लस 2x tan इनवर्स y/x, यहां से माइनस ये एलसीएम लेके जाएगा तो y की पावर 4/1 प्लस y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 1/y, यहां से काटापेटी कर लेना, इससे x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ y से ये 3 कट जाएगा, ये आ गया आपका इस वाले फंक्शन का हमने x के रिस्पेक्ट में निकाला। अब इसी फंक्शन का मैं किसके रिस्पेक्ट में निकालूं, y के रिस्पेक्ट में निकालेंगे हम, तो y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालने पर क्या आएगा देखते हैं, चलो।
तो सिंपल सा डेल यू ओवर डेल वाई, वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसका वाई के रिस्पेक्ट। अब वाई के रिस्पेक्ट में करने पर, क्योंकि ये तो फंक्शन कांस्टेंट हो जाएगा, हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, वाई के रिस्पेक्ट में, तो एक्स वाला जो टर्म्स है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये एज इट इज रखा। अब वही टेन इनवर्स, क्योंकि यहाँ पर वाई दे रखा है तो यहाँ पर इसका डिफरेंशियल होगा, तो टेन इनवर्स का होता है 1/1 प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, ये रहा। अब y अपॉन एक्स क्या करेंगे, हम किसका करेंगे, y अपॉन एक्स का, तो y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, किसके, y के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ 1 अपॉन एक्स तो कांस्टेंट हो गया और y का डिफरेंशियल 1 हो जाएगा, तो यहां से मेरा ये एज इट इज, इस वाले का डेरिवेटिव ये हो गया, फिर प्लस का साइन, सेकंड वाला एज इट इज, इसका करना एक, इसी का तो ये तो एक्स स्क्वायर एज इट इज, ये तो कांस्टेंट हो गया था, इसी का तो करना था बस, तो इसमें फर्स्ट और सेकंड तो लगेगा ही नहीं, क्योंकि मेरे पास सिंपल सा, यदि मेरा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन मेरा जैसे ये है कि आपको डेरिवेटिव करना है 4x स्क्वायर का, डिफरेंशियल निकालना है, तो ये 4 का हम थोड़ी करते हैं, 4 तो एज इट इज रखते हैं ना, इस x स्क्वायर का ही तो करते हैं 2x, तो वही कंडीशन हो गई, क्योंकि अब यदि मैं y के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं तो y के रिस्पेक्ट में तो ये कांस्टेंट हो गया, तो कांस्टेंट तो एज इट इज, इसका डिफरेंशियल कर दिया, ये रहा। अब ये नहीं करना पड़ेगा, है ना, ये नहीं करना पड़ेगा। अब आया यहां पर ये माइनस का साइन, माइनस, अब क्योंकि यहां पर हम y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक y ये रहा और एक y ये रहा, तो यहां पर हम फर्स्ट और सेकंड यूज करेंगे, यहां पे हम फर्स्ट और सेकंड यूज करेंगे, तो सिंपल सा यहां ब्रैकेट बनाया, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का 1/1 प्लस एक्स अपॉन वाई का होल स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन वाई का, ये x अपॉन वाई, सपोज दे रहा है x अपॉन वाई, है ना, तो यहां पर हम किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ऊपर वाला x तो कांस्टेंट हो जाएगा, अब बचा क्या 1/y, तो ये वाली आइडेंटिटी लग जाएगी 1/y में, तो y की पावर 1 है तो n की वैल्यू 1 दे रखी है, तो देन माइनस 1/y स्क्वायर, ये हो गया, फिर प्लस का साइन, ये सेकंड फंक्शन एज इट इज, एंड y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, ये हो गया। इसको कैलकुलेशन कर लेना जैसे मैंने ये किया था, ये आंसर आ जाएगा। तो इस सवाल का हमने डेल यू ओवर डेल एक्स, डेल यू ओवर डेल वाई फाइंड कर लिया। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन नंबर 3 में हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, तो यहाँ u इक्वल टू एक्स की पावर वाई, वाई की पावर एक्स है। अब हम यदि डेल u ओवर डेल एक्स निकाल रहे हैं, तो x निकाल रहे हैं, तो हमारा y क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अब y हो गया कांस्टेंट, मतलब ये वाले पहले अभी इसका कर रहे हैं, तो y मान लिया कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब सपोज मैंने इसमें y यदि ये कांस्टेंट होता था, जैसे ये y x की पावर 3, तो 3 कांस्टेंट ही तो होता था। अब 3 कांस्टेंट होता था तो इसका डिफरेंशियल हम क्या करते थे, जो पावर है वो आगे और एक कम, एक कम, यही तो करते थे, 3 माइनस 1। तो इस हिसाब से यहाँ क्या हो जाएगा, y x की पावर y माइनस 1 प्लस, अब इधर आता है, अब क्योंकि y कांस्टेंट है तो ये क्वेश्चन अपना ऐसे बन गया जैसे 2 की पावर x हो गया, क्योंकि ये तो अपना 2 मान सकता हूं ना, कांस्टेंट है तो मैंने 2 मान लिया सपोज करके, तो ये 2 की पावर x है। 2 की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है a की पावर x का जो डेरिवेटिव है a की पावर x log ऑफ a, इसका जो डेरिवेटिव है वो ये फॉर्मूला होता है। तो इस हिसाब से दिस इज कॉल्ड a की पावर x, तो a की पावर x log ऑफ a, ये हो गया। अब यदि मैं क्या निकालूं, डेल u ओवर डेल y निकालना चाह रहा हूं, तो y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसमें मैं ये वाली आइडेंटिटी यूज हो जाएगी, तो x की पावर y log x प्लस, क्योंकि अब यहां पर अपने पास इसका, तो ये तो कांस्टेंट हो गया, तो किसी की पावर कांस्टेंट है तो ये वाली आइडेंटिटी यूज हो जाएगी, तो यहां पे क्या हो जाएगा, x y की पावर x माइनस 1, तो ये निकल के आ गया हमारे पास। तो इस क्वेश्चन का भी ये हो गया। अब ये वाला क्वेश्चन है, आप सब कैलकुलेट करना, कैलकुलेट करके फिर मेरे को आंसर चेक करके देखना कैसे होगा ये चीजें, है ना। चलो मैं इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर देता हूं, फिर आपको कोई डाउट आए तो मुझे बताना कमेंट बॉक्स में जरूर। 4, अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं, डेल ओवर एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एक्स के रिस्पेक्ट में तो लॉग, मैं यहां लिख देता हूं फॉर्मूला, log x का डेरिवेटिव क्या होता है, log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x, ऐसे करके। तो इसको मैं पूरे को x मान लेता हूं, तो log x का क्या हो जाएगा 1 अपॉन
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू, अब लॉग का हो गया। अब अंदर वाले का करेंगे, हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव तो हो जाएगा 2x प्लस वाई स्क्वायर का 0, क्योंकि वाई तो कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, माइनस का tan इनवर्स, माइनस अभी tan इनवर्स का बता ही दिया मैंने, तो 1/1 प्लस एक्स वाई का स्क्वायर। अब एक्स वाई का करूंगा तो इंटू में वाई कांस्टेंट है, तो एक्स का तो 1 हो जाएगा, वाई ये हो गया। तो इसको सॉल्व करके लिखेंगे हम, तो 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का y अपॉन एक्स वाई का स्क्वायर ये प्लस 1, ये हो गया। और सब अब इसका सॉल्यूशन निकाल के देखना क्या आएगा, ये आपके लिए एक तरह से होमवर्क है, इसका सॉल्यूशन करना। तो जो पार्शियल डेरिवेटिव है, पार्शियल डेरिवेटिव में बेसिक चीज क्या है, डेल एफ ओवर डेल एक्स, इसको हम डेल एफ ओवर डेल एक्स या डेल एफ ओवर डेल वाई कैसे निकालते हैं वो मैंने बता दिया। यदि हम ये चीज निकाल रहे हैं डेल एफ ओवर डेल वाई, तो इसमें हम क्या लेके चलते हैं, वाई कांस्टेंट लेके चलेंगे, और यदि मैं ये वैल्यू निकाल रहा हूं तो इसमें हम क्या लेके चलते हैं, एक्स कांस्टेंट लेके चलते हैं, ये करके। और डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल एक्स डेल वाई की वैल्यू ये होती है, मतलब इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे। तो सबसे पहले हम डेल एफ ओवर डेल वाई निकालेंगे, फिर उसके डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, और इसकी वैल्यू ये होती है। तो ये आपके कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे, पार्शियल डेरिवेटिव को बेसिक स्टार्ट कैसे करते हैं वो समझाने की कोशिश की थी। आई होप आपके ये समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन करते हैं, जिससे आपको मेथड समझ में आ जाएगा कैसे करते हैं क्वेश्चन, ये करके, और इससे लेवल ऊपर करके थोड़ा। अब पार्शियल डेरिवेटिव में एक प्रॉब्लम लेके आया हूं, जिस प्रॉब्लम क्या है आपकी, थीटा इक्वल टू टी की पावर n ई की पावर माइनस का आर स्क्वायर अपॉन 4t, व्हाट वैल्यू ऑफ n, मतलब इसमें जो n है वो n की वैल्यू क्या हो जिससे ये और ये बराबर हो जाए। तो इस कंडीशन के लिए हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो मेरे पास सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वाली कैलकुलेशन को लेके चलते हैं। तो जिसमें मेरा क्या लिखा हुआ है, पहले हम क्या निकालते हैं, पहले हम निकालते हैं थीटा का t के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव। तो ये हो गया अपना जैसे डेल थीटा ओवर डेल टी। अब ये देखो, एक तो टी यहां पर भी है और टी यहां पर भी है, तो मतलब मेरे पास ये फर्स्ट और सेकंड वाली आइडेंटिटी लगेगी। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का ई की पावर ही होता है 4/t इंटू, अब किसका डेरिवेटिव करना है हमें, किसका करना है, यहां कैलकुलेशन आर स्क्वायर अपॉन 4t का करना है आगे, क्योंकि e की पावर x का e की पावर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, तो e की पावर x का e की पावर x हो गया। अब मुझे पावर में माइनस आर स्क्वायर अपॉन 4t है, ये रहा, किसके रिस्पेक्ट में करना है, t के रिस्पेक्ट में, तो यहां पर माइनस का आर स्क्वायर अपॉन 4 तो कांस्टेंट हो गया। अब बचा क्या, 1/t, तो 1/t का अभी मैंने बताया था माइनस 1/t स्क्वायर हो जाएगा, वही 1/x की पावर n से मैंने बताया था ना, माइनस n/x की पावर n प्लस 1 होता है उस कंडीशन। तो यहाँ माइनस, अब माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा टी स्क्वायर, ये हो गया। फिर प्लस का साइन, सेकंड एज इट इज, ई की पावर माइनस का आर स्क्वायर अपॉन 4t, इसका n टी की पावर n माइनस 1, ये हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, जैसे देखो ये इसमें टी स्क्वायर है, तो इसमें से एक टी को मैं ऊपर लेके जाता हूं, तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, तो यहां से टी की पावर n माइनस 1 हो जाएगा, ई की पावर माइनस का आर स्क्वायर अपॉन 4t हो जाएगा। तो यहां बचेगा आर स्क्वायर अपॉन 4t, एक टी को इससे डिवाइड कर दिया तो ये आ गया, प्लस ई की पावर माइनस का आर स्क्वायर अपॉन 4t इंटू एन टी की पावर n माइनस 1, तो दोनों से कॉमन निकाल लिया, तो टी की पावर n माइनस 1 ई की पावर माइनस का आर स्क्वायर अपॉन 4t कॉमन आ गया, तो यहाँ आर स्क्वायर अपॉन 4t प्लस n, ये कंडीशन मेरी आ गई। तो हमने क्या किया, इस कंडीशन का राइट हैंड साइड सॉल्व कर दिया। अब मैं ये हमने राइट हैंड साइड सॉल्व किए है, अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले मेरे पास क्या करना है, मुझे थीटा के आर के रिस्पेक्ट में करना है। तो थीटा मेरा ये रहा, डेल थीटा ओवर डेल आर, आर के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो आर के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ये तो कांस्टेंट हो गया, तो ये तो एज इट इज आएगा, टी की पावर एज इट इज आ गया। अब डेरिवेटिव करना है इसका, क्योंकि तो ई का क्या होता है, ई की पावर माइनस का आर स्क्वायर अपॉन 4t, ये हो जाएगा। अब आर स्क्वायर अपॉन 4t का करना है, इसका करना है, तो इसमें कांस्टेंट क्या आ गया, इसमें कांस्टेंट आ गया मेरा माइनस 1/4t, तो कांस्टेंट हो गया, माइनस 1/r स्क्वायर का डेरिवेटिव यदि मैं करता हूं तो क्या आएगा, 2r आएगा, ये हो गया। इसको थोड़ा सॉल्व
कर लेते हैं, तो यहां पर टी की पावर एन माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का साइन आगे कर दिए, अपॉन 2, तो यहां क्या बच गया, ये आर बचेगा और ई की पावर माइनस का आर स्क्वायर अपॉन 4t आएगा, ये रहा। तो ये निकल के आ गया मेरा, इसका इसकी वैल्यू ये आ गई। अब ये निकल के आ गया, इसमें कितने का मल्टीप्लिकेशन करना है, आर स्क्वायर का, तो यहां पर मेरा आर स्क्वायर डेल थीटा ओवर डेल आर, सो देन ये क्या हो गया, माइनस का टी की पावर एन अपॉन 2 आर क्यूब ई की पावर माइनस का आर स्क्वायर अपॉन 4t। एक मिनट, ये वाला टी भी तो रह गया, तो यहाँ n माइनस 1 हो जाएगा, है ना, तो यहाँ n माइनस 1 हो जाएगा ये टी। अब ये आ गया, ये आ गया, है ना। अब मुझे क्या करना है, इसका फिर डेरिवेटिव करना है आर के रिस्पेक्ट, मतलब इसका डेरिवेटिव करना है, मतलब इसका मुझे डेरिवेटिव करना है अगेन। तो यहां से मेरे पास डेल ओवर डेल आर स्क्वायर डेल थीटा ओवर डेल आर, तो मतलब इसका यदि मैं आर के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, ये लिखा, तो इसका भी तो करना पड़ेगा, तो इसमें ये तो कांस्टेंट हो गया, माइनस टी की पावर एन माइनस 1 अपॉन 2, इसमें हमने प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी फर्स्ट और सेकंड, क्योंकि यहां भी आ रहा है और यहां पर भी आ रहा है। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज ई की पावर माइनस का आर स्क्वायर अपॉन 4t, और आर स्क्वायर अपॉन 4t का हमने निकाला था, तो यहां पे अपना आर स्क्वायर अपॉन 4t का निकाल रहे हैं, तो माइनस का 1 अपॉन 4t तो कांस्टेंट हो जाएगा, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r आएगा, ये हो गया। फिर प्लस का साइन, सेकंड एज इट इज ई की पावर माइनस का आर स्क्वायर अपॉन 4t, और फर्स्ट का तो ये हो जाएगा 3r स्क्वायर, ये आ गया। अब इसमें से कुछ चीज कॉमन निकल रही है, उसको कॉमन निकाल लेते हैं, तो देखो आर स्क्वायर यहां से, और ये आर स्क्वायर कॉमन आ गया, और ये ई और ये वाला ई भी कॉमन निकाल लेते हैं, ई की पावर माइनस का आर स्क्वायर अपॉन 4t, ये भी निकल के आ गया। यहां पर अपना माइनस का साइन अपॉन 2 टी की पावर एन माइनस 1, ये तो बचेगा क्या, यहां पर यहां से कैंसिल आउट हो गया, आर स्क्वायर निकाल, तो आर इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का आर स्क्वायर अपॉन 2t, ये हो गया, यहां से प्लस का 3, ये आ गया। अब ये वाली कंडीशन निकल के आ गई, ये आ गई। अब इसमें क्या करना है, 1 अपॉन आर का करना है, मतलब इसमें मुझे 1 अपॉन आर करना है, तो 1 अपॉन आर स्क्वायर डेल ओवर डेल आर स्क्वायर डेल थीटा ओवर डेल आर, तो मतलब इसके आंसर में मुझे किसका करना है, 1 अपॉन आर का मल्टीप्लिकेशन। तो जैसे ही मैं 1 अपॉन आर का मल्टीप्लिकेशन करूंगा, तो ये आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन 2 ई की पावर माइनस का आर स्क्वायर अपॉन 4t इंटू टी की पावर एन माइनस 1, तो ये 3 माइनस का आर स्क्वायर अपॉन 2t, ये आ जाएगा, है, ये हो गया। तो मैंने इस साइड की कैलकुलेशन कर ली, वो मेरी ये वैल्यू आई है। अब हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को बराबर कर देते हैं, तो मेरी ये वाली वैल्यू करते हैं, ये वाली वैल्यू और इस वैल्यू को हम बराबर रख देते हैं। बराबर रखने का मतलब मैं यहां कर देता हूं कैलकुलेशन, तो यहां पर मेरा टी की पावर एन माइनस 1 ई की पावर माइनस का आर स्क्वायर अपॉन 4t, आर स्क्वायर अपॉन 4t प्लस एन इक्वल टू, यहां से मेरा -1/2 ई की पावर माइनस का आर स्क्वायर अपॉन 4t टी की पावर n माइनस 1 3 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 4t, आर स्क्वायर अपॉन 4t, ये दोनों मैंने साइड बराबर रख दी, मतलब मैंने राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकाल के दोनों को इक्वल के बराबर रख दिया। बराबर रखने पर मेरे पास, हमने ये देखा कुछ चीज काटा पीटी कर लेते, तो यहां से ये और ये कैंसिल हो गया, तो यहां क्या बच गया, आर स्क्वायर अपॉन 4t प्लस एन इक्वल टू इसका माइनस का 3/2, इसका इससे किया था प्लस का आर स्क्वायर अपॉन 4t स्क्वायर, कहां से ये 2t है, सॉरी, है ना, ये 2 है, 2, तो ये हो जाएगा 4t, तो इससे ये भी कैंसिल हो गया, तो देन n इक्वल टू माइनस का 3/2, तो ये आपकी n की वैल्यू यहां से आ गई 3/2। तो मतलब इस सवाल में ये कंडीशन कब दोनों बराबर होंगी, जब n बराबर -3/2 आएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी पेपर में पूछा जाता है। तो इसमें हमने क्या किया, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों सेपरेट सॉल्व किए, फिर दोनों को इक्वल रख के मैंने n की वैल्यू फाइंड कर ली। तो एक नया क्वेश्चन और सॉल्व करके देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारी क्या बोल रही है कि आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर वेयर
v इक्वल टू आर की पावर m, v इक्वल टू आर की पावर m, टू प्रूव दैट v एक्स एक्स प्लस v वाई वाई प्लस v जेड जेड इक्वल टू m प्लस 1 आर की पावर m माइनस 2। तो ये प्रूव करना है मुझे, है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि v बता देता हूं, v एक्स एक्स का मतलब क्या है, डेल स्क्वायर v ओवर डेल एक्स स्क्वायर है इसका मतलब। कभी कभी क्वेश्चन में आपको ऐसे भी लिख देता है v एक्स वाई, तो इसका मतलब है डेल स्क्वायर v ओवर डेल एक्स डेल वाई। तो सबसे पहले हम v की वैल्यू निकालते हैं। चलो v इक्वल टू r की वैल्यू क्या है मेरी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2, यही है ना, की पावर m, क्योंकि v बराबर क्या r की पावर m। तो ये तो मेरी r की वैल्यू आई की पावर m, तो इसको मैंने नेक्स्ट सॉल्व करके लिखा तो क्या लिखा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर m/2। अब चलो डिफरेंशियल करते हैं। तो यहाँ डेल v ओवर डेल x, किसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, तो ये हो गया x की पावर m/2। पावर सॉल्व करने का तरीका वही, क्या होता है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला होता है जैसे x की पावर m है तो क्या होता है m x की पावर m माइनस 1, उस तरीके से कंडीशन। तो यहां पर हमारे पास m/2 की पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर m/2 माइनस 1 हो जाएगा, ये हो गया इन टू, क्योंकि यहां पर अब इसके अंदर भी तो करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव तो 2x और 0 और 0, क्योंकि और तो हम x के रिस्पेक्ट y और z तो कांस्टेंट हो जाएगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। सो देन यहां आएगा x m एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर m/2 माइनस 1। अब इसका अगेन डेरिवेटिव किया d2v ओवर डी एक्स स्क्वायर, इसका हमने अगेन पार्शियल डेरिवेटिव किया x के रिस्पेक्ट में। तो x के रिस्पेक्ट में करने, ये तो m तो कांस्टेंट है, ये m को मैंने ऐसे लिखा। अब क्योंकि यहां पर भी x एक ये रहा और एक x वाला टर्म चाहिए था, ये फर्स्ट और सेकंड रूल लगेगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड डेरिवेटिव। तो सेकंड मतलब वही पावर वाली कंडीशन, तो पावर आगे आ जाएगी m/2 माइनस 1 और एक कम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर m/2 माइनस 1 और माइनस 1 माइनस 2 हो जाएगा, ये हो गया। फिर इनटू, अभी तो पावर का हो गया, अब अंदर वाले का करूंगा तो एक्स स्क्वायर का क्या आएगा 2x, मतलब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ये रख दिया एज इट इज। तो सबसे पहले इसका करना है, तो इसकी पावर आगे और एक कम, ये हो गया। अब अंदर वाले का करेंगे हम तो 2x आएगा, ये हो गया। फिर प्लस का साइन, सेकंड एज इट इज, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर m2 माइनस 1 और इस x का 1 हो जाएगा, ये हो गया। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। mx, मैं एक चीज बताना चाह रहा हूं, जैसे ये लिखा हुआ है x की पावर a माइनस बी, तो इसका मतलब है x की पावर a डिवाइडेड बाई x की पावर b, ऐसे करके कर सकते हैं, है ना। ये कंडीशन में इसमें यूज करने वाला हूं, एलसीएम लिया तो m माइनस 2 अपॉन 2। अब यहां पर 2 है माइनस, तो मैं क्या करता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर m/2 माइनस 1 और एक नीचे ले जाता हूं मैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जिससे मेरा ये वाला टर्म्स कॉमन आ जाएगा, इसलिए ले गया मैं नीचे, इनटू ये 2x ये रहा, प्लस यहां पर मेरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर m/2 माइनस 1, ये हो गया। अब यहां से मेरा कैलकुलेशन की, कैलकुलेशन करने से क्या पता चल रहा है, देखो देखते हैं, ये 2 से तो ये 2 कैंसिल हो गया, है ना। अब इसमें से और इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, ये वाला टर्म्स कॉमन आ रहा है ना, इसको मैंने बाहर निकाला, m एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर m/2 माइनस 1, ये बाहर निकल के आ गया। तो अंदर क्या बचा, एक तो ये x और एक ये वाला एक्स स्क्वायर m माइनस 2, ये आ गया, और एक डिवाइड में बचा ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहां से तो पूरा का पूरा ही निकल के आ गया, तो ये 1 बच गया, ये हो गया, ये आ गया मेरा फाइनली, ये आ गया। अब इसी तरीके से सिमिलरली यदि मैं करना चाहूं, सिमिलरली यदि मैं क्या निकालना चाहूं, डेल स्क्वायर वी ओवर डेल वाई स्क्वायर, तो क्या आएगा, ये तो फिक्स रहेगा, इधर ही थोड़ा चेंज हो जाएगा, क्या आएगा आप इसको कैलकुलेट करके देखना इसी तरीके से। तो ये आएगा आपका m एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर m/2 माइनस 1, और यहां आएगा आपका वाई स्क्वायर
m माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा। और इसी तरीके से मेरा डेल स्क्वायर v ओवर डेल जेड स्क्वायर क्या आएगा, m एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर m बाई 2 माइनस 1 जेड स्क्वायर m माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 1। अब मुझे क्या करना है, इसको और इसको तीनों को ऐड ही तो करते ना, क्योंकि ऐड करके मुझे ये प्रूव करना है। चलो ऐड करते हैं। जब मैं इन तीनों को ऐड करूंगा, इसको तो देखो ये वाला टर्म्स और ये टर्म्स सब में से कॉमन आ जाएगा। तो मतलब वी एक्स एक्स प्लस वी वाई वाई प्लस वी जेड जेड इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर m बाई 2 माइनस 1। ये तो कॉमन आ गया। अब कॉमन आने के बाद मुझे क्या करना है, ये वाला और ये वाला ऐड करना है। तो पहले 1 प्लस 1 प्लस 1, ये तो 3 कर दिया मैंने यार, 3 प्लस। अब एक चीज ये देखो, मुझे इसको ऐड करना है, इसको ऐड करना है। इन सब में एक चीज देखो, जैसे मेरा लिखा है 2/5 प्लस 3/5 प्लस 9/5। तो जब नीचे के सेम होते हैं तो सिंपल सा 5 लिख के 2 प्लस 3 प्लस 9 लिख सकता हूं। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर सब में सेम है। तो सिंपल सा मैं क्या लिख रहा हूं, नीचे तो मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ये सेम लिखा, ये वाली कंडीशन तरीके से। अब यहां पर मेरा एक्स स्क्वायर m माइनस का 2 वाई स्क्वायर m माइनस 2 जेड स्क्वायर m माइनस 2, ये हो गया। अब यहां से मेरा m माइनस 2 कॉमन आ जाएगा, तो ये हो गया वी एक्स एक्स प्लस वी वाई वाई प्लस वी जेड जेड इक्वल टू m एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर m बाई 2 माइनस 1 इंटू 3 प्लस। तो यहां से मेरा m माइनस 2 तो कॉमन आ गया, तो ऊपर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया। सो देन यहाँ m एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर m बाई 2 माइनस 1, और ये आपका 3 प्लस m माइनस 2। तो ये कैंसिल हो गए, m एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहां पर मैं की पावर m माइनस 2 अपॉन 2 लिख सकता हूं एलसीएम लेके। ये कैलकुलस m प्लस 1 हो जाएगा, 3 में से हो गया ये रहा। तो ये आपका m प्लस 1। अब जैसे मैं यहां से निकालना चाहूं, इधर से मेरा r की वैल्यू क्या आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2, यही तो आएगी इधर से। तो यहां पर मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या इसको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2 की पावर m माइनस 2, क्योंकि पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लिकेशन होता है। तो जिससे ये m प्लस 1 और ये मेरा r हो गया, तो r की पावर m माइनस 2। तो ये मेरा क्वेश्चन प्रूव हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन जहां पर आपको लगता है कि मैं इस स्टेप के बाद कैलकुलेशन सेम आ सकती है इसी तरीके, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में तो x वाला टर्म्स आ गया, y के रिस्पेक्ट में करूंगा तो यहाँ y वाला टर्म्स आएगा, z के रिस्पेक्ट तो यहाँ z वाला आएगा। या फिर आप एक सॉल्व करके पूरा करके कैलकुलेशन करना, तो ये ऐसे सॉल्व करना है। इस टाइप की प्रॉब्लम जब आती है तो हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम लेके चलते हैं, जिसमें हमारे पास क्या दे रखा है, u इक्वल टू वाई अपॉन जेड प्लस जेड अपॉन एक्स, और हमें प्रूव करना है x डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस वाई डेल यू ओवर डेल वाई प्लस जेड डेल यू ओवर डेल जेड बराबर 0 प्रूव करना है। अब 0 प्रूव करना है तो इसको सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हमने क्या किया, डेल यू ओवर डेल एक्स निकाला। क्या निकाला, डेल यू ओवर डेल एक्स निकाला। जब x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम, तो y, क्योंकि यहां पर जो u टर्म्स है वो आपका किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे, y पे और z पे। तो u जो वेरिएबल्स है वो किस किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे कर रहा है, y पे कर रहा है, z पे कर रहा है ना। जब हम डेल u ओवर डेल x निकालेंगे तो z एंड y कांस्टेंट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। यदि मैं ये निकालता हूं डेल u ओवर डेल y निकालूंगा, तो इस कंडीशन में x एंड z कांस्टेंट हो जाएंगे। एंड यदि ये निकालता हूं डेल u ओवर डेल z, तो मेरा x एंड y कांस्टेंट हो जाएंगे। तो इस हिसाब से हम डेल u ओवर डेल x निकाल रहे हैं, तो x
निकाल रहे हैं तो हमारे पास y और z कांस्टेंट, तो y और z कांस्टेंट है तो यहाँ 0 हो गया क्योंकि पूरा पूरा कांस्टेंट, प्लस तो z तो कांस्टेंट, अब यहाँ क्या आ गया 1/x, तो 1/x का डेरिवेटिव 1/x स्क्वायर होता है ना, ये हो गया डेल यू ओवर डेल x। अब हम क्या निकालते हैं, डेल u ओवर डेल y। अब y के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं तो यहाँ y तो है, y का 1/z आएगा, 1/z तो कांस्टेंट है, ये रहा, y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसमें y/z है नहीं है तो इसका 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा इधर 0 हो जाएगा। अब हम निकालते हैं डेल u ओवर डेल z, z के रिस्पेक्ट में यहां पर भी z है तो y तो कांस्टेंट हो गया, 1/z का क्या हो जाएगा -1/z स्क्वायर, प्लस यहां पर भी z है तो यहाँ 1/x तो कांस्टेंट हो गया, z का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो यहां से ही मेरा सॉल्व करके y/z स्क्वायर प्लस 1/x हो जाएगा। अब ये जो वैल्यू निकल के आई है इसको मैं इसमें पुट कर देता हूं, तो यहां से मेरा ये माइनस का z/x स्क्वायर हो गया या 1/z हो गया। चलो इसमें रखते हैं, यहां रखने पे x डेल यू ओवर डेल x बराबर है मेरा माइनस का z/x स्क्वायर प्लस y डेल यू ओवर डेल y की वैल्यू क्या है 1/z प्लस z और डेल यू ओवर डेल z की वैल्यू क्या है माइनस का y/z स्क्वायर प्लस 1/x। चलो सॉल्व करते हैं तो यहां से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का z/x प्लस y/z, इसका ऐसे करने पे माइनस का y/z प्लस z/x, तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया और इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो मेरा आंसर 0 आ गया। तो इस टाइप की प्रॉब्लम हम ऐसे सॉल्व करेंगे।